ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्तातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नौमीत्यते प्रभुवशे तडिदम्बराय मुञ्जावसान्तसमप्रवीक्षण सन्मुखाय वन्नस्त्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय। ॐ नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्तं मम जीवाग्रे सर्वविद्याप्रदो भव। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सो गांव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। अरे राधा जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन में वास। हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में सी ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए परम पुरुष जगदीश। लाख बार हरि हरि कहो एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली देत विपिन को मात। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आइए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए थोड़ी देर संकीर्तन करके तब कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला जय श्यामा 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 जय हो नंदलाला जय श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 जय हो नंदलाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला जय राधे राधे जय जय गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गोविंद गोविंद गोपाला मेरो गोविंद गोविंद गोपाला। जय राधे राधे गोविंद जय गिरधर गोपाला जय
वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, अरे आप भी उस भाव से पधारिए श्री मां। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम आराध्य भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतु स्वरूपा इस कार्तिक महात्मा व्रत कथा में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से स्नान की महिमा बताई, किस प्रकार से ये वेद मंत्र जो है ये सब कहाँ रह जाते हैं, सब जल में ही रहते हैं। इसलिए कार्तिक में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए दीपदान, स्नान और कथा श्रवण, ये तीन चीजों को तो हर व्यक्ति को ग्रहण करना चाहिए, वो कैसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी आयु का हो। ये कथा सबके लिए बताई, तो चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो, चाहे विधवा हो, कोई भी हो, किसी के लिए का कथा में कोई भी बंधन नहीं है। सप्तमो अध्याय नारदवाच कार्तिकान् व्रतिनान् पुंसान् नियमा ये प्रकीर्तितान् तक्षुणस्व महाराजा कदयमान समानता। श्री नारद जी बोले, हे पृथु महाराज ध्यान से सुनो, ये हे महाराज कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम है उन्हें कहा अति संक्षेप में सुनाता हूँ। का विस्तार से करना का सांसारिक मनुष्य के बस का नहीं है। जो सांसारिक मनुष्य है उसके लिए सबसे पहले तो घर में झंझटी बहुत है, परिवार के प्रपंच में इन नियमों को कर पाना बड़ा मुश्किल है, पर अति संक्षेप में ही बता रहे हैं जो गृहस्थी इन नियमों को कर सके। सब प्रकार से पहले क्या है, कौन सी वस्तु खानी है और कौन सी नहीं खानी, उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले मांसाहा, मांसा माने उड़द की दाल, ये मांस वो मत समझना, वो तो है ही कह, वो तो कहने वाला तो वो तो नरक में जाएगा जो मांस मदिरा कब करेगा। तो सबसे पहले मांसाहा, फिर शहद, फिर राई, इन वस्तुओं को कार्तिक में न खाएं। दूसरे का पराया अन्न, जूठा अन्न दूसरे का न खाएं। और कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा हो तो कहा कार्तिक में सबसे पहला नियम क्या है, अपना मौन रह के सबसे सुनते रहो। जो भौंक रहा उसे भौंकने दो, ये संसार ऐसे ही चलता रहता है। और परदेश में जाना कहा, एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जाना भी निषेध है। इन सबको भी कार्तिक व्रत को छोड़ देना चाहिए व्रतधारी को, क्योंकि हमने बताया जब तक चतुर्मास चल रहा है तब तक एक स्थान को छोड़ना ही नहीं चाहिए। श्रावण, भादो, असोज और कार्तिक के चौमासे हैं, इनमें एक स्थान पर बैठ के ही भजन करने का विधान शास्त्रों में बताया है। तो जब तक देवोत्थानी एकादशी नहीं आती तब तक यात्राएं वर्जित करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और द्विदल, द्विदल किसको बोलते हैं, सबसे पहले चने की दाल, मटर, तिल का तेल, मालपुआ, इन अन्न से बचे रहना चाहिए। क्यों कहा, बोला ऐसे अन्न खाना है जिससे आपका शरीर क्या रहे, शुद्ध रहे, साफ रहे और आपके शरीर में कोई भी रोग ना हो। प्राणी के अंग में अंग का मांस, चना, और कहा अत्यधिक नींबू को खाना। अन्नों में क्या है, मसूर की दाल निषेध है। मसूर खाते हो ना, मसूर की दाल, वो भी इसमें नहीं खानी चाहिए। और ये किसके समान है, मसूर की दाल और माह की दाल, ये दोनों मांस के समान बताई। वैसे ही झूठा अन्न कार्तिक व्रत वाले को छोड़ देना चाहिए। बकरी, गौ, भैंस का दूध, बिन दूध आदि ब्राह्मण के बेचे हुए सब प्रकार के रस
भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रत को छोड़ देना चाहिए व्रतधारी को, क्योंकि ये भी क्या बताया, मांस के तुल्य बताया। तांबे के पात्र में धरा पंचगव्य, छोटी तोली में भरा हुआ जल, अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान है। हमेशा क्या करना, बोला ब्रह्मचर्य में रहना। और क्या कहा, एक बात बताई, कहा भूमि पर शयन करना चाहिए। अरे भाई, भूमि पे शयन करने का लेसन बताया कि भूमि से स्पर्श करते हुए क्या होता है, आदमी जागृत अवस्था में सोता है। इसलिए क्या है, पत्रावली में भोजन करना, पत्रावली माने पत्तों में भोजन करना। और चौथे पहर में ही सदा हमेशा उठ जाना। जैसे चौथा पहर चल रहा हो, कम से कम 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे अपने क्या है बिस्तर को छोड़ देना। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को ही तेल लगाए, उसके अलावा तेल लगाने का, सरसों के तेल लगाने का निषेध है। और दिनों में तेल का त्याग करें। और दूसरी बात बताई, लौकी, बृहति फल, कदली, केथल का फल, इनको भी नहीं खाना चाहिए। और कहा भाई, जो रजस्वला स्त्री हो उसका त्याग कर देना चाहिए। मलेच्छ, पतित, नीच कर्म करने वाला, ब्राह्मण द्वेषी, वेद से बाहर चलने वाला। अरे ब्राह्मण कुछ बता रहा है, तुमने कहा अरे ये तो बोलते रहते हैं, और तुमने क्या करा कि ब्राह्मण की बात को अन्यथा लिया दूसरे का। कहा वेद, क्योंकि ये सब वेदों में ही लिखी है कथा, तो वेदों की कथा को न मानने वाले से बात नहीं करनी चाहिए। पूर्व श्लोक के द्वारा कहे हुए अन्न का तथा सूतक के अन्न को, 2 बार पकाए हुए अन्न को का कार्तिक व्रत धारी को छोड़ देना चाहिए। व्रत करने वाले इन पदार्थों को सब प्रकार से वर्जित करे। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए शादी व्रतों को भी ग्रहण करे। कुम्हार, बृहति फल, मूली, बेल, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, आंवली तथा तुलसी शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। वैसे ही व्रती रविवार को आंवले का सदा त्याग करें। देखो तुम आंवले, कई लोग आंवले का अचार खूब खाते हैं, तो रविवार को गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। रविवार की तिथि ऐसी है कि रविवार को गृहस्थी को, हाँ जो ब्रह्मचारी हो वो तो ग्रहण कर सकता है, पर हम लोग गृहस्थी हैं, इसलिए रविवार को क्या करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। इन सब वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं में यदि व्रती त्याग दे तो उन्हें ब्राह्मण को क्या कर देना चाहिए, दान दे देना चाहिए। व्रत करने वाले मनुष्य माघ में भी इन्हीं नियम को करें। जैसे ही कार्तिक का महत्व है, ऐसे ही मासाना मासोत्तमे माघ मासे, इसलिए क्योंकि माघ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। माघ से क्या होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है, खिचड़ी संक्रांति। तो माघ भी भगवान को अति प्रिय है। तो जैसे कार्तिक का बड़ा महत्व है, ऐसे माघ के महीने का भी बड़ा महत्व बताया। प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करें। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर क्या है, यमदूत हमेशा दूर से ही भाग जाते हैं। यम के दूत क्या होते हैं, यम के दूत जैसे देखते हैं कि कार्तिक व्रत वाला मेरे सामने खड़ा है, तो उसके सामने खड़े होने में भी क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, बोला हरि क्या होता है, मति में प्रवेश कर जाता है। और जब हरि क्या है, मति में प्रवेश कर जाता है, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं। तो कहा जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता है, ऐसे विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है, और 100 यज्ञ करने वाला तो भी श्रेष्ठ नहीं है। कितने यज्ञ कर लो, और कार्तिक के व्रत को, कार्तिक के स्नान को आपने ग्रहण कर लिया, एकादशी को ग्रहण कर लिया, तो उससे बड़ा कोई भगवान का यज्ञ नहीं है। भगवान ने कहा ये कार्तिक का व्रत ही मुझे बहुत अति प्यारा है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है। ऐसे नहीं कि यज्ञ करने तो हवन करने से क्या होगा, हवन की भी बड़ी महिमा है, पर हवन करने से आदमी कहाँ जाता है, बोला स्वर्ग जाता है। लेकिन कार्तिक का व्रत करने वाले से का क्या होता है, वो साकेत चले जाता है। साकेत माने बैकुंठ चले जाता है। फिर उसके बाद ये जो जन्म मरण की चाकी है ना, इससे व्यक्ति छूट जाता है। तो इन चीजों को देखते रहना चाहिए कि ये व्रत जो है न छूटे। इस पृथ्वी में भक्ति और मुक्ति को देने वाले जितने तीर्थ हैं, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के देह में निवास करते हैं। तो कहा विष्णु के व्रत में, विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्र आदि सभी देवता कार्तिक व्रत की इस तरह रक्षा करते हैं, जैसे सेवक की राजा रक्षा करता है।
कहा भगवान के दूत भी उसकी रक्षा बहुत करते हैं, उस पर कभी विपत्ति नहीं आने देते जो कार्तिक का व्रत धारण करता है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं भगवान की कथा को श्रवण करता है, इसलिए क्या कहते हैं, उसके जितने भी विघ्न होते हैं भगवान सारे उसको दूर कर देते हैं। विष्णु भगवान के व्रत को धारण करने वाले हर जगह पूजित हो जाते हैं। वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि कभी रहते हैं नहीं, उसके ऊपर कभी भी क्या है, किसी भी बाधा का, टोने टोटके का कभी असर होता ही नहीं है। ये कार्तिक व्रतधारी में ऐसा सुरक्षा चक्र ठाकुर जी बना देते हैं, फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऊपर कही भी विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाले, अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि चाहता है। देखो अपने घर में अच्छी संतान जाते हो, अपने घर में हमेशा धन और धान्य की वृद्धि चाहते हो, तो कार्तिक व्रत को नियम से करो। इसके तीर्थ से, यात्रा तथा सेव से क्या प्रयोजन है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा सरकार की जय। अथाष्टमोध्याय श्री नारदवाच। नारद जी बोले हे राजन, इसके बाद मैं अब कार्तिक व्रत करने वाले उद्यापन की विधि को अति संक्षेप में बता दीजिए कि जिसके पास धन ना हो, अरे सबके पास पैसा थोड़ी होता है, तो क्या भाई उद्यापन में तो बहुत बड़ी विधि है। सैया दान करो, गौदान करो, अन्न का दान करो, तिल के भंडार दान करो। इतनी बड़ी विधि किसी की पे ना हो तो वो कैसे संक्षेप में ब्राह्मण को संतुष्ट करे, कैसे भगवान को संतुष्ट करे। नारद जी कहने पृथु महाराज ध्यान से सुनो, व्रत पूर्ण होने का जो फल है उसे पाने और भगवान की विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक की शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रातः काल उद्यापन की विधि बताई है। तुलसी के ऊपर क्या है, सबसे पहले तोरण बना दे। तोरण कैसे बनाए हैं, चारों युक्त होकर फूल और चौर से सुशोभित एक मंडप बना देगा तुलसी के ऊपर। उसके चारों द्वारों पर मृतिका से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय इन चार विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के समीप चारों ओर रंग बिरंगे सुशोभित अच्छे प्रकार के अलंकृत सर्वतोभद्र की रचना करें। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त श्री फल से सुशोभित सुंदर कलश की स्थापना करें। फिर उस कलश पर शंख चक्र गदा धारण करने वाले पीले रेशमी वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी सहित देव देव विष्णु भगवान का पूजन करें। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे और त्रयोदशी को देवता द्वारा देखे गए, चतुर्दशी को पूजित हुए। अतः ये चतुर्दशी तिथि को शांत सावधान मन से व्रत धारण करना चाहिए। ये चतुर्दशी तिथि, चतुर्दश चौदस कैसी होती है, माता की होती है चौदस तिथि। तो ये चतुर्दशी तिथि जो है माता को बहुत प्रिय है, इसलिए क्या है कि भगवान द्वादशी तिथि में क्या हुए थे, जागे थे। तो चतुर्दशी में, त्रयोदशी चतुर्दशी में पूजित हुए थे, इसलिए शांत भाव से इस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर देव देव श्री भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार से भोजन युक्त षोडशोपचार से उसका पूजन करें। षोडशोपचार पूजन की विधि मैंने बताई, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, पंचामृत। फिर शुद्ध जल से स्नान कराओ, शुद्ध जल से स्नान करने के बाद प्रोंचनम, फिर वस्त्र पहनाओ, फिर यज्ञोपवीत धारण कराओ। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद पहले गंध का टीका लगाओ, फिर चंदन का टीका लगाओ, फिर तिल चढ़ाओ, फिर धूप दीप नैवेद्य से ठाकुर जी का पूजा करो। नैवेद्य चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, तांबूल चढ़ाओ, दक्षिणा से भगवान को प्रसन्न करके भगवान की प्रदक्षिणा करो और साष्टांग ठाकुर जी को प्रणाम करो। इस विधि से जो भगवान विष्णु की पूजा करेगा, भगवान उसे क्या है, अपने परम पद का अधिकारी बना देगा। रात्रि में क्या करो, गीत का आयोजन करो, वाद्य आदि मंगल कर्म करके जागरण करो। प्रभात होने पर मनुष्य नित्य क्रिया अर्थात स्नान करके संध्योपासन करे, तदनंतर होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराए, धन की सदिष्टता वर्जित कर, लोभ का त्याग कर दे। अरे बहुत दे दिया, पंडित जी पे बहुत पैसे चले गए, अरे क्या देना ज्यादा, इन चीजों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। धन की लोभता को दूर कर देना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो भी करेगा वे मनुष्य चतुर्दशी के व्रत मात्र से ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा।
वैकुंठ चतुर्दशी पूर्णिमा से एक दिन पहले आती है, जिसको आप दीपक जलाते हो। कौन से दीपक? 365। हाँ, साल भर की बत्तियां जो जलती है वो वैकुंठ चतुर्दशी में जलती है। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हम शाम को व्यवस्था करते हैं, वैकुंठ चतुर्दशी की शाम को ना मंदिर में व्यवस्था करते हैं। तो आप बड़ा दीपक लाओ और घर में छोटी छोटी बत्तियां बना लो, लंबी वाली अपने हाथ से बनाओ तो बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पे टाइम नहीं तो बाजार से खरीद लो और फिर उसे एक एक करके गिन लो। 365 बत्ती हो जावे तो जिसके घर में घी हो, घी गर्म करो, उसमें डुबा दो। आपने कहा पंडित जी मेरे पास तो घी नहीं है, मैं क्या करूं? और जिसके पास घी नहीं है तो कोई बात नहीं, तेल ही ले लो तिल का। तुमने कहा तिल का तेल ही नहीं है तो कोई बात नहीं, सरसों का तेल ले लो, उसी में डुबाओ, उसको निचोड़ो, उसमें धागा बना के ऊपर कर दो, एक कपूर रखो और उसे ठाकुर जी को दिखाओ, तुलसी जी को दिखाओ और मंदिर के बाहर में। इस कर्म मात्र से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। 365 बत्तियों का मतलब है कि कभी कभी आप अशुद्धि होती है, 5 दिन महीने में आपके छूट जाते हैं। 362 बत्ती जला देने से हमारी साल भर की पूजा हो जाती है। 362 बत्तियों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साल भर की जितनी हमारी पूजा है वो हमने एक दिन में कर ली। कभी छूट जाती है, कभी सूतक हो गया, कभी पातक हो गया, कभी कोई चले गया, कभी कहीं चले गए, कभी शादी में चले गए, कभी शरीर बीमार हो गया, कभी अशुद्धि होगी। कितनी चीजें हमसे छूट जाती हैं, महीने 2 महीने 3 महीने कभी छूट जाती है। अगर साल भर की नहीं आ रही तो वो उसका क्या होगा? वो तो हमारी पूजा छूट गई। इसलिए 362 पत्तियों को हर व्यक्ति को, एक परिवार वाले को एक जला दिया बस। ये नहीं कि घर में 5 जने हैं तो 5 ही लिया है, यहाँ तो रखने की भी जगह नहीं पड़ेगी। हाँ, शब्द पे भी ध्यान रखना। हाँ हाँ, बड़े दीपकों को लाना या अपने हिसाब से देख लेना, छोटे बत्तों में भी हो जाता है। तो क्या करने का, एक परिवार से एक ने जला दिया, सबने हाथ लगा लिए, ठाकुर जी को दिखाया, तुलसी जी को दिखाया, पूरे नगर की परिक्रमा करके फिर बाहर में रख दिया। तो भगवान कह रहे हैं मैं उससे खुश हो जाता हूँ। तो वैकुंठ चतुर्दशी का महात्म्य सैकड़ों वर्ष तक देवता शेष नाग कहने में भी समर्थ नहीं है। जो मनुष्य भगवान के जागरण में भक्ति से गान करते हैं वे सैकड़ों जन्म में उत्पन्न पाप समूह से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि के जागरण की विशेष महत्ता बताई, इसलिए जो 5 बजे कथा होती है ना वो रात्रि की कथा है। 5 बजे हम लोग जो कथा, इसलिए कहता हूँ जल्दी आया करो। अब क्या करें, स्वास्थ्य हमारा भी ढीला ढाला ही है इस वर्ष। तो कहने का मतलब है कि अत्यधिक जल्दी आओगे, परिक्रमा करोगे, परिक्रमा करने का भी बड़ा फल है। एक एक पग पर जो ठाकुर जी को नाचते नाचते कार्तिक में जाते हैं, अरे तुम नाचो नहीं पर बजा बजा के, चिमटे बजा बजा के, छुनछुने बजा बजा के, गीत गा गा के जो नगर की परिक्रमा करता है, भगवान कह रहे हैं उसे मैं जीवन मुक्त कर देता हूँ। फिर मैं उसके पाप की ओर नहीं देखता, केवल अच्छाई को देखता हूँ। पाप तो सबके अंदर होते हैं, अच्छा बुरा सब दोनों है ना। अच्छाई और बुराई हर व्यक्ति के अंदर होती है। कोई चीज अच्छी है तो कुछ बुराई भी है हर व्यक्ति के अंदर। कोई बोलने में किसी की जबान खराब है, कोई चुप रहता है अंदर ही अंदर काम कर देता है, कोई कुछ करता है, किसी की सास खराब है, किसी की बहू खराब है, किसी के बच्चे खराब है, किसी का जेठ खराब है, किसी का ससुर खराब है। घर में कोई ना कोई तो एक न एक दुष्ट रहता ही है परिवार में, जो हमें इन कामों से रोकता है। अरे क्या चले जाते हो, पता नहीं पंडित जी भी तुम्हारे दिमाग में क्या डालते हैं। तो इन बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या है भाई, जीवन मुक्त, क्योंकि बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है ना, ये जीवन एक ही बार मिलता है। इसलिए इसको प्रमाद माने आलस में नहीं गंवाना चाहिए। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा ना, पति भी बच्चे भी इसी जन्म के हैं, बार बार ये वाले मिलने वाले नहीं। अगली बार तुम्हारा जन्म होगा तो पता नहीं कौन से बच्चे घर में जन्म लेंगे, अगली बार कौन सा पति बनेगा, अगली बार कौन सा ससुर तुम्हारा बनेगा, है ना। ये तो इस जन्म का है, क्या पता कौन से परिवार में तुम्हारा जन्म हो, है। तो इस बातों को ध्यान रखते हुए समय को नहीं गंवाना चाहिए। जागरण का बड़ा फल बताया। नारायण के अंग में विष्णु से निमित्त गान नित्य आदि करते हुए कौतुक को देखता हुआ रात्रि में जो जागरण करता है वे विष्णु के चरित्रों का पाठ करता है, वैष्णवों की प्रशंसा करता है। भगवान उसको भगवान विष्णु सालोक्यता अपने नजदीक बुला लेते हैं। कभी आस्कॉन वालों को देखना, कभी गौड़िया मठ वालों को देखना। जब हम लोग, हमारी श्रीमती जी और हम लोग वृंदावन गए ना, तो 4 बजे हम क्या देखते थे कि गौड़िया मठ वाले, एक तो सर्दी पड़ रही, ठंडियों का टाइम था उस समय जब हम गए, बाप रे बाप, एक तो नंगे पैर, इतनी ठंड पड़ती है वृंदावन में, दिखाई नहीं देता, कोहरा पड़ता है। 4 बजे नंगे पैर, हमने स्वेटर भी पहन रखा, वो केवल धोती पहनते हैं और ऊपर क्या हुआ, छोटा छोटा कुर्ता पहनते हैं, हम लोग लंबा पहनते हैं, और नाच नाच के ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं। बाप रे, लोग उनके दर्शन करने के लिए आते हैं।
उन्हें मतलब नहीं कौन देख रहा, कौन हमें हंस रहा, कौन क्या कर रहा। नाच नाच के गौड़िया मठ वाले इस्कॉन वाले भगवान का भजन करते करते जाते हैं। बाप रे बाप, कितनी उनके अंदर श्रद्धा भक्ति। और ठीक 4 बजे कीर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो अद्भुत उनका भजन है भगवान ठाकुर जी का। और महामंत्र का ज्यादा करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सबके लिए है, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, ये तो मंत्र सबके लिए। इसलिए इसको क्या बताया, महामंत्र। ये महामंत्र का कीर्तन करते करते नगर की परिक्रमा करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ परिक्रमा करते हैं। वृंदावन तो सारी तपोभूमि है ही। तो कहते हैं जागरण जो नाच नाच के भगवान का कीर्तन करता है उसकी तो महिमा क्या है। जो मुख से बजा बजा कर गाता है, हारमोनियम बजा बजा के गाने वाला, खूब ताल लगाने, ढोलक बजाने वाला, चिमटों को छुनछुनों को बजाने वाला, और क्या है, इससे भगवान का कीर्तन करता है। भगवान कहते हैं उसे मैं अपने नजदीक बुला लेता हूँ, उसे मैं सालोक्यता दे देता हूँ। इन भावों से जो प्राणी हरि का जागरण करेगा उसका दिन दिन उसका पुण्य कोटि कोटि तीर्थ फलों के समान बढ़ता रहता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित 30 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बाप रे बाप, 30 ब्राह्मणों को कहाँ से कराना। अब 30 ब्राह्मणों को क्यों बताया, एक महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का, और कार्तिक 30 दिन का है, पूरा महीना है। तो भाई क्या प्रत्येक महीने ब्राह्मण को भोजन कराओ। अरे तुमने कहा जी प्रत्येक महीने हमारे बस की नहीं है इतने पैसे, तो बोला एक ही दिन खिला दो, पूर्णिमा के दिन। तो पूर्णिमा को तुमने कहा जी पका हुआ हमारे बस का नहीं है देना, तो केवल अन्नदान ही करना। तीर्थ में इसलिए वहां लोग संकल्प कराते हैं, तुमने देखा होगा कई लोग संकल्प कराते हैं, वो उसी चीज का नियम है। जिन्होंने पूर्वज ये विधि देखी है वो लोग ये जरूर करते हैं। तीर्थ में दान का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विष्णु वर देकर मनुष्य मत्स्य रूप में हुए थे। अतः इस पूर्णिमा को दान देने का, होम करने का, जप करने का अक्षय फल है। अतः व्रती उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे, इत्यादि ऋचाओं से तिल और खीर का हवन करें। देव देव जो विष्णु हैं उनके तथा देवताओं की प्रीति पृथक पृथक यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रणाम करें। तदनंतर फिर पुरुष भगवान की पूजा करके तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उद्देश्य करने वाले गुरु का पत्नी सहित वस्त्र और आभूषण आदि से पूजन करके उन ब्राह्मणों से क्षमापन करें। इस प्रकार क्या करें, प्रार्थना करें, ब्राह्मण से प्रार्थना करें, तुम्हारे प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत से 7 जन्मों में किए हुए पाप का नाश हो जाता है। मेरी इस पूजा से मेरे मनोरथ सदा सफल हो। देहांत के समय अति दुर्लभ वैष्णव स्थान मुझे प्राप्त करूं। इस प्रकार से उस ब्राह्मण से बार बार क्षमा प्रार्थना करके विसर्जन करे। व्रती पुरुष गौ के समेत गुरु के नाम को दान ब्राह्मण को दान दे, तथा भक्तिमान पुरुष मित्रों समेत स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक में अथवा माघ में इसी विधि से करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक का व्रत भलीभांति करता है वो पाप रहित कामनाओं से मुक्त होकर विष्णु के धाम को चले जाता है। इसलिए क्या कि संपूर्ण व्रत, संपूर्ण तीर्थ, सब प्रकार के दोनों प्रकार का फल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। उससे कोटि गुना फल इस व्रत के विधान से प्राप्त होता है। वे धन्य हैं, वे सदा पूजनीय हैं और उनका जन्म सदा सफल है जो विष्णु की भक्ति में रहते हैं। कार्तिक मास का व्रत करते हैं उनके देह में स्थित पाप व्रत के भय से कंपायमान हो जाता है। इसलिए कहते हैं व्रत धारण करने वाले मनुष्य को सदा, अरे भाई जिन्होंने कथा नहीं सुनी वो केवल सेवा ही करा दे तो उससे भी उनको अंश का फल मिल जाएगा। कोई लोग सेवा करा देते हैं, कह रहे पंडित जी हम नहीं जा पाते, किसी को तुमने तीर्थ यात्रा करा दी, तुमने किसी के पैसे दे दी कि पंडित जी मैं तो नहीं जा पा रही, मेरे ये पैसे पकड़ो और इसकी जगह फलानी मेरी सहेली को ले जाना या उसको ले जाना, इसके पास पैसे नहीं है मैं नहीं जा पा रही। तो क्या तुम्हें उस स्नान का फल मिल जाएगा? भगवान कह रहे हैं का जो दूसरे का सहयोग करा देता है कार्तिक में उससे मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। इस प्रकार से कार्तिक के व्रत को नियमों को भक्ति से श्रवण करने वाला, वैष्णवों के आगे कहने वाला सब पापों का नाश करके भगवान के साकेत में पहुंच जाता है। इन नियमों को धारण करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा सरकार की जय। कथा विराम होते है, विदा हुए भगवान।
श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। अरे चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलहारी बलहारी बोलो। चिंता करे बलाए हमारी हो, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल 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 की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा, सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करे निर्भय हो चिंता, भजन करे निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, ओ बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। होगा भाग्य से मिलना चाहे घर में हो या हो बाहर, होगा भाग्य से मिलना चाहे घर में हो या हो बाहर, भाग्य से कोई भोग न पावे जीती हो या हो नागर, भाग्य से कोई भोग न पावे जीती हो या हो नागर। शांत रहो हर हाल में तुम सब, शांत रहो हर हाल में तुम सब, शरण रहो गोपाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधर गोपाल की, ओ बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, ओ बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अमर आत्मा अविनाशी है नाशवान ये काया है, अमर आत्मा अविनाशी है नाशवान ये काया है, जड़ हो करके चेतन वासे यही प्रभु की माया है, जड़ हो करके चेतन वासे यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का वेद समझ कर, जड़ चेतन का वेद समझ कर, शरण रहो गोपाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। हर चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की, बलहारी बलहारी बोलो। विष्णु यदि कहे इस माया से तुम ममता का त्याग करे, विष्णु यदि कहे माया से तुम ममता का त्याग करो, एक दिन जल भर कर राखे बने कभी नाराज करो, एक दिन जल कर राख बनेगा इस माया से राग करो। गोरी हो या काली हो पर चादर है ये खाल की, गोरी हो या काली हो पर चादर है ये खाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी गोपाल की, बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की,
बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलहारी बलहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। ओ जी गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी नंदलाल की, गिरधारी नंदलाल, गिरधारी नंदलाल की। ओम चंद्रमा मनुषो जातः चोः सूर्यो वजायतः श्रोत्राद्वाय प्राणसमुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय गुणनाथ हरे। भक्तजनों के संकट नाथ जनों के अवगुण भला दूर करे। जय जगदीश हरे ब्रह्मपति काम सुंदर ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण करो मैं किसकी, स्वामी शरण करो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न कोई, आस करो मैं किसकी। जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म जगदीश्वर सबके स्वामी। जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मूरख बल कामी सेवक तुम स्वामी करो भरता। जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। हित मिलो दया में हरि बिन तुम गोमती। जय जगदीश हरे दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर चरण बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। जय जगदीश हरे ओ विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। भक्ति बढ़ाओ प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण हरि जी का समर्पण लागे मेरा। जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ओ कहते शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी चित बल पावे। जय जगदीश हरे स्वामी दया दीनानाथ हरे भजबल जय जय भोलानाथ हरे। स्वामी जय बल जय जय पाद हरे, स्वामी जय जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जय गुरुदेव हरे। भक्त जनों के संकट नाथ जनों के अवगुण परिवाला दूर करे। ओम जय राधे श्याम हरे बोल दीनबंधु भगवान की जय। बोल गंगा महारानी की जय, यमुना महारानी की जय। ओम जय गंगे माता, गंगे माता।
माया देवी तुम्हारी, दया देवी तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैया शरणागति आता। ओ यम की साथ मिटा कर, यम की साथ मिटा कर, परम गति को पाता। जय गंगे माता। ओ आरती मात तुम्हारी, जो मन नित गाता, मैया प्रेम सहित गाता। ओ रात वही है सज में, रात वही है सज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता। जय गंगे जय माता, जय गंगे माता। जो नर तुमको जाता, जो नर मैया जी को जाता, शांति का फल पाता। ओम जय गंगे माता। गंगा महारानी की जय। और जमुना महारानी की जय। और वृंदा महारानी की जय। वृंदा महारानी नमो नमः, पटरानी नमो नमः, श्यामा प्यारी नमो नमः, गीत गावे नमो नमः, मेरी बहनों वाली नमो नमः, महारानी नमो नमः, श्यामा कल्याणी नमो नमः, पटरानी नमो नमः, समुद्र दिया जाए नमो नमः, श्री कृष्ण भी आए नमो नमः, जय कुंकुम आई नमो नमः, जय कुंती तेरा नमो नमः, मेरा राम जी का फेरा नमो नमः, मेरे राम जी की दासी नमो नमः, लग जाए करासी नमो नमः, उषा महारानी नमो नमः, हरि पटरानी नमो नमः। बोल वृंदा महारानी की जय। ओ माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसारसारं मुनीन्द्रहारं हृदयारविन्दे भवं नमामि कृतं नमामि। लीला मुजस्सा मन को मलांगं सीता समानो वामवागं पालो महाकाय चारुषा नमामि रामं रघुवंशनाथं प्रथितं कीर्तनं राम राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं। राम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम
राम श्री राम राम खात राम राम एक सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल गणेश महाराज की, जगदनी जगदम्बा मैया की, आशुतोष भगवान शिव शंकर की, सच्चे दरबार की, गौ माता की, गंगे मैया की, उत्तराखंड धाम की, श्री बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, बालाजी सरकार की, शनिश्चर महाराज की, पितृ देवताओं की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान की, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। भैरव बाबा की, यमुना महारानी की, वृंदा महारानी की, रुक्मणी मैया की, सतभा मैया की, पितृ देवताओं की, इष्ट देवताओं की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, माता सीता की, माता जानवी की, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सभी ब्राह्मण देवताओं की, परम भागवत अमरीश जी महाराज की, परम भागवत ध्रुव जी महाराज की, परम भागवत नारद जी महाराज की, श्री व्यास नंदन भगवान की, खाटू नरेश की, भक्तवत्सल भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे ठाकुर, आप हमारे हो, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपको भूले नहीं। हे गोविंद, हे माधव, हे माधव, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान ऋषिकेश, आप हमारे हो, आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपको भूले हम आपको भूले नहीं। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लाओ जी भोग लगाओ। टिक्का उठा लो से। ओम आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ओम भिलनि के वीर सुदामा के तत्तुल, भिलनि के वीर सुदामा के तत्तुल, रुचे रुचे भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ठाकुर आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ओ दुर्योधन का मेवा त्यागा, दुर्योधन का मेवा त्यागा, राग विदुर वर खाए, सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ओ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ, सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ओ ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत हो जाए, सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। ओ जो कोई इस भोग को पाए, जो कोई इस भोग को पाए, तो ही परम पद पावे, सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। सारी जगत की ये लो अर्जी, आगे नाथ तुम्हारी मर्जी, सबको दर्द दिखाओ, सब जग के स्वामी। प्रभु आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। दीन बंधु भगवान की, श्री अन्नपूर्णा मैया की। आज की कथा को यहीं पे विराम कर ठीक 5 बजे आप लोग को फिर भगवान की दिव्य कथामृत का रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री साक्षात सीताराम, सीताराम।